Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial your door to the future. वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 माध्यमिक के कैंडिडेट्स के लिए कहा जा रहा है कि मैथ्स में आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेगा। क्या ये सही है? आज के इस वीडियो में मैं डिटेल्स में विद प्रूफ बात करूंगा कि माध्यमिक के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर की गलतियों के बारे में जो बातें की जा रही हैं वो सही है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टॉपिक। हम आज डिस्कस करने वाला हैं ये 5 मार्क्स आपको मिलेगा या नहीं। मैं विद प्रूफ बात करूंगा और क्या गलतियां हैं सब कुछ डिटेल्स में समझाता हुआ चलूंगा। किसी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और नहीं अटेम्प्ट किया है उस कंडीशन में क्या उसे मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें मैं समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले देखते हैं पहली गलती कहाँ पर है। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में जहां ट्रू और फॉल्स पूछा गया था वहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है मोड ऑफ द डेटा निकाले। मोड ऑफ द डेटा में आपको दिख रहा है 2 और 5 दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कहते हैं और यहाँ पर हमारे पास दो मोड एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 और 5। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी ने सिर्फ 2 को ट्रू लिखा है, इस क्वेश्चन के आंसर में ट्रू लिखा है, तो क्या वो गलत है? नहीं, क्योंकि 2 इसका एक मोड है। दोबारा 5 भी इसका एक मोड है, राइट, क्योंकि 5 भी इसमें 4 बार रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और 2 को देखिए 1 2 3 4, तो दोनों ही 4 बार रिपीट हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है 2 और 5 दोनों ही इसका मोड है। इस कंडीशन में अगर कोई ट्रू लिखता है तो भी वो सही है, कोई अगर फॉल्स लिखता है क्योंकि 5 नहीं दिया हुआ है तो वो भी सही है। तो दोनों ही सही होंगे। इस कंडीशन में आप लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट स्टूडेंट को दी जाएगी और आप लोगों को 1 मार्क्स यहाँ पक्का रिवॉर्ड किया जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट किया है और नहीं किया है, दोनों ही कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं कि आपको मार्क्स रिवॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गलती है। लेकिन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा। जो पिछले दिन का एग्जामिनेशन रहा मैथ्स वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो 15 नंबर 1 2 और 3 तीनों को इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर में पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं आपको दूसरे मीडियम में दिखाता हूँ। अरिथमेटिकल मीन टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड F1 एंड F2। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है ओजाइव ड्रॉ करने के लिए ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ओजाइव ड्रॉ करने बोला है, लेकिन ग्राफ पेपर का यूज यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले पेपर में नहीं है। जबकि सेम क्वेश्चन को जब आप हिंदी मीडियम वाले पेपर में देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, देखिए हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन में यहाँ पर यह क्वेश्चन दी गई है निम्नलिखित आवृत्ति विभाजन का क्रम यौगिक आवृत्ति बृहत्तर सूचक तालिका बनाकर ग्राफ पेपर को ओजाइव अंकित करें। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर बता दिया गया है। प्रॉब्लम क्या हुई है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहा था तो उसे कोई भी गलती इस क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखी है, लेकिन अगर किसी ने हिंदी मीडियम और अगर किसी ने बंगाली मीडियम से क्वेश्चन पढ़ा है तो उन लोगों को गलती दिखी है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश मीडियम वालों को गलती नहीं दिखी है तो वो तो क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्लेम बनता है या नहीं। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या करना है वो सब कुछ समझाता हूँ एक एक करके। अब देखिए, कंडीशन डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन को कोई भी अगर अटेम्प्ट करता है तो उसे फुल मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलती दी गई है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में गलतियां हैं। तो इस एरर के केस में जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा उसे फुल मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा विदाउट एनी डाउट। आपने जितना भी बनाया हो, अगर आपने क्वेश्चन का नंबर भी दिया तो आपको फुल मार्क्स रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब आते हैं इस बात पे, जो बच्चे ने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है उनके केस में क्या है। तो देखिए, उनके केस में दो कंडीशंस आ सकते हैं। एक, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है और आपने इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, और दूसरा, आपने ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट किया है। अगर आपने कोई भी ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपने क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर 15 में से क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था और दूसरा आपको आता नहीं था। तो गलत क्वेश्चन होने की वजह से क्वेश्चन आपको बोर्ड आपको मार्क्स रिवॉर्ड करेगा। दूसरे कंडीशन में अगर आपने इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और गलत है तो भी आपको, मतलब दूसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है गलत है तो भी आपको मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा। तीसरे कंडीशन में अगर आपने कोई दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आप गलत है किसी एक में तो आपको मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा एक वाले का, दूसरे वाले का नहीं। तो बेसिक सी बात क्या है, सिंपल से वर्ड में समझाया जाए तो आंसर ये कह रहा है कि अगर आपने इनमें से 3 में से किसी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो दूसरे क्वेश्चन का मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। 3 में से अगर आपने 2 सही बना दिया है तब आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यानी 4 मार्क्स यहां से लगभग सबको कंफर्म मिलने वाला है अगर आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है। अंडरस्टूड द पॉइंट? ये था बोर्ड की। अब ये तो मेरी तरफ से आने वाली बातें हैं, अब बोर्ड ने इस पर कोई अपना टेक लिया है या नहीं मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे इन लोगों ने 2 नोटिस दिए हैं। मैं ये सेकंड मार्च वाला जो नोटिस है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। द क्वेश्चन पेपर सेटर एंड द मॉडरेटर बोथ डिड नॉट मेंशन in their note that the graph paper would be necessary, thus it was not dispatched along with the blank answer script for mathematics examination of Madhyamik Pariksha 2023. The question concerned is of
4 marks, and around the time examination commenced at 12 noon, all centers of venue in charge and DI were informed that the computation and drawing are to be done in the answer script itself, and absence of the graph paper would not affect evaluation score of the examinees. The Deputy Secretary Examination WBSC has been already asked to submit a report about this matter to me. किसने कहा है? ये मिस्टर गांगुली का कहना है, जो प्रेसिडेंट है एडहॉक कमेटी के, उनका ये उन्होंने ये बात कहा है अबाउट दिस मैटर ऑन 4th ऑफ मार्च। और इसके साथ मैं आपको बता दूं 4th ऑफ मार्च के दिन यानी आज के दिन ही आप देख सकते हैं एक प्रेस मीटिंग भी बुलाई गई है जिस पर नोटिफिकेशन दिया गया है। प्रेस मीटिंग बुलाई गई है हमारे वेन्यू पर, तो वहां पर ये प्रेसिडेंट से डायरेक्ट वो बात करेंगे जो भी ये कंसर्न पॉइंट था उसके रिगार्डिंग। आपको ये सब कुछ विथ प्रूफ दिख गया है कि माध्यमिक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर की जो गलती है वो एक्सेप्ट की गई है। आपको याद होगा इससे पहले भी एक क्वेश्चन पेपर में गलती की बात उठी थी हमारे सामने, एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में गलती नहीं लीक की बात उठी थी, जिसे डिस्कार्ड करके सब कुछ क्लियर कर दिया गया था। तो इस तरह से अगर कोई भी आप लोगों के मन में बातें आ रही हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को क्लियरेंस एक डेडिकेटेड वीडियो में दी जाएगी। माध्यमिक 2023 का बैच जो था हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के लिए इस चैनल पे अब जो अपडेट्स आने वाले हैं रिजल्ट्स के रिगार्डिंग और टेस्ट पेपर में आप लोगों का फोटो आना, ये सारी चीजें मैं आने वाले टाइम पे करने वाला हूँ। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और 24 का बैच का अनाउंसमेंट आज ही एक वीडियो में होने वाला है, तो 24 की कैंडिडेट्स स्टे ट्यून्ड। आज का वीडियो इतना, तो मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।